सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में किसी न किसी मुद्दे पर सियासत हमेशा तेज रहती है। इन दिनों बिहार की राजनीति में संस्कृत के पेपर ने घमासान मचा दिया है। मुंगेर जिले में संस्कृत की परीक्षा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर शुरू हुआ बवाल अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल 9वीं क्लास के इस पेपर में इस्लाम से जुड़े करीब 10 सवाल पूछे गए। एक तरफ मुंगेर विधायक ने पेपर सामने आने के बाद नीतीश कुमार पर हमला बोला है और सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शिक्षा के इस्लामीकरण का मुद्दा उठा दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब स्वागत है। धन्यवाद। अब तो फायर ब्रांड नेता भी सामने आ गए। देखिए, उन्होंने तो साफ कह दिया गिरिराज सिंह ने, ये नीतीश कुमार का गजवाए हिंद है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बार बार बिहार में जो शिक्षा विभाग है और उसके सचिव साहब जो के पाठक जी हैं, ये इस तरह के फैसले क्यों ले रहे हैं? ये बिल्कुल समझ के बाहर है। कोई मंत्री है, बार बार हिंदू प्रतीक चिन्हों का अपमान करता है, रामचरितमानस को गलत तरीके से उसकी व्याख्या करता है, कहता है भाई रामचरितमानस को जला दो, फेंक दो, राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और ये तो हद है। कभी कुछ दिन पहले ही के पाठक एक अननेसेसरी का एक विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया और बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी कमजोर सी दिखती है, ढंग से मुद्दों को उठाना नहीं जानती। अभी एक सर्कुलर आया था कुछ दिन पहले, मैं आऊंगा इस संस्कृत के ऊपर भी। तो आपने क्या किया? आपने हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी और उन इस्लामी तारीखों में छुट्टी की घोषणा कर दी जो बड़े बड़े इस्लामिक मुल्क, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, उन देशों में उन इस्लामी तारीखों में छुट्टियां नहीं होती इस्लामिक देश में। और ये के पाठक, बताइए ये कौन सा सेक्युलरिज्म का कौन सा नशा करते हैं ये लोग कि हिंदू पर्व त्योहार को, और खास करके आप ये समझिए जो बिल्कुल टिपिकल बिहारी परंपराओं वाले त्योहार थे, जैसे जितिया, जैसे छठ, उसमें आपने कटौती कर दी। और जब पूछा गया तो नीतीश कुमार कहते हैं नहीं मालूम क्या। आजकल उनको याद भी वैसे कुछ नहीं रहता है, ये तो एक बोलने की बीमारी है। लेकिन जब याद दिलाया गया तो somebody must have been taken to task। ऐसा तो नहीं है कि भाई कि कोई भी आदेश दे देगा। के पाठक से पूछताछ की गई, क्या उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, उनको हटाया क्यों नहीं गया? तो यह माना जाएगा कि भाई नीतीश कुमार के कहने पे ही उसने सर्कुलर निकाला। ऐसे कैसे किसी की हिम्मत पड़ जाए? तो उस समय नहीं रोका गया। तो अभी संस्कृत की परीक्षा चल रही है और उसमें 10 इस्लामी सवाल है ना। एक बात बताओ कि ये जो सेक्युलरिज्म का जो नशा, अफीम पी करके ये लोग जो कहते हैं ना भाई पागल हो गए हैं, ये मदरसे में जो पढ़ाई जाती है अरबी, उर्दू, उसमें गीता से सवाल पूछते हो क्या? गीता पढ़ाई जाती है, उसमें क्या तुम पुराणों की, रामायण महाभारत के श्लोक उनको आप बताते हो क्या? परीक्षा में पूछते हो? क्यों नहीं पूछते? बाकी दलीलें सब अपनी जगह पे है। संस्कृत में आप इस्लामी सवाल पूछोगे? ये खुश करने के लिए मुसलमान वोट बैंक को, और आप इस तरह से गिर जाएंगे
तो दिक्कत क्या है, जब हिंदू पर्व त्योहार के ऊपर सरकार ने फैसला सुनाया तो बीजेपी वाले भी ये जो आजकल ये ट्विटर पे ही लोग खेल खेल रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। अगर इस तरह से अगर राजनीति आप लोगों ने किया विपक्ष की, तो विपक्ष की राजनीति करना भी भारतीय जनता पार्टी भूल गई। सब एसी कमरे में बैठने की आदत पड़ गई है नेताओं को। बयान दे दो, वीडियो बना दो, मीम बनाने के लिए आए हो तुम लोग। अगर हिंदू प्रतीक चिन्हों का अपमान हो रहा है, सड़कों पे क्यों नहीं हो? तो आपने हिंदू देवी, भाई आप छुट्टी काटा गया, कहीं कोई धरना प्रदर्शन, कहीं कोई के पाठक के इस्तीफे की मांग की आपने, नहीं की, तो लीजिए। ये विपक्ष ने ही इनकी हिम्मत बढ़ाई है। बयान दे देने से काम चल जाएगा? आपको तो सड़क पे आकर के इन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो अब लीजिए, अब संस्कृत में इस्लामी सवाल पूछे जा रहे हैं तो अब उसमें राजनीति शुरू हो गई, तो कोई सब बयानबाजी कर रहे हैं। परीक्षा करवाने वाले, क्वेश्चन सेट करने वाले, शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षा मंत्री, इन सबको घेरना चाहिए कि ये इस तरह की जो कार्रवाई आपके तरफ से की जा रही है, ये तो राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित है। आप लोगों को वहां पे, संस्कृत पढ़ने वालों को भी आप वहां पे क्या कन्वर्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं क्या सबको? दिन दुनिया दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, पूरी पूरी दुनिया में क्या बवाल मचा हुआ है, और आप जो है वहां पे। तो मुझे लगता है ये के पाठक जैसे लोग, ये हिंदू समाज के ऊपर जो है, ये लोग इस तरह के कलंकित लोग हैं। बिल्कुल। एक सवाल और है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के तरफ से अब जल्द ही ये फरमान जारी कर दिया जाए कि सभी को फ्राइडे को नमाज भी पढ़ना। भाई किया ही जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, बिहार में बहुत सारी जगहों पे फ्राइडे को छुट्टियां हो रही है। झारखंड में चल रहा है, बवाल मचा था बीच में। और ये गिरिराज सिंह बयान देकर के तो निकल लिए, भाई लड़ेगा कौन? बिहार में जो लोग नहीं जान रहे, ये समझ लीजिए बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं गांवों में जहां आज भी फ्राइडे को छुट्टियां होती है। ये इलीगल है, लेकिन इलीगल काम हो रहा है। क्यों? सेक्युलरिज्म के नाम पे सब कुछ माफ है। तो ये तो सही बात है कि फ्राइडे को जो है, आप देखिए बहुत बिहार में सरकारी दफ्तरों में फ्राइडे होता है तो भाईजान लोग चले जाते हैं, भाई नमाज पढ़ने जाना है, काम वाम बाद में होगा। होता है या नहीं होता है? भाई क्यों होता है? भाई ये सब काम तो बाकी राज्यों में नहीं होता। भाई वर्किंग आवर्स है। तो है क्या सरकार चलाने में कौन इंटरेस्ट है? किसको इंटरेस्ट है सरकार चलाने में? किसको इंटरेस्ट है कि भाई बिहार की गरीब जनता को जो है कुछ फायदा हो जाए, कुछ विकास हो जाए, वहाँ इंडस्ट्री लग जाए, नौकरी हो जाए, वहाँ पे अच्छा शिक्षा, अच्छा हॉस्पिटल बन जाए? इसमें तो कोई है नहीं। कैसे सरकार में बने रहना है, कैसे लूट मचाते रहना है, सारी चीजें बिहार के अंदर जो है इन लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। और नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये गिरिराज सिंह तो सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूं कि गिरिराज बाबू, अगर आप लोग का चाल चलन और चेहरा ऐसा ही रहा तो आप लोग चीखते चिल्लाते रह जाएंगे और नमाज पढ़ना वाकई में पड़ जाएगा। अगर आप लोग सही ढंग से राजनीति विपक्ष की नहीं कर सकते हैं तो ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई और ट्वीट और बयान दे दिया, एएनआई को बुला लिया, 4 कैमरामैन को बुला लिया और बयान दे दिया, छप गए। दिक्कत क्या है कि बिहार में जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं सबको छपास की बीमारी है। तो बिहार में कहते हैं कि छपास, यूपी और बिहार में ये एक बीमारी है नेताओं की, छपास, छपने की बीमारी। अखबार में छप जाऊं, किसी तरीके से नाम आ जाए,
टीवी में छप जाऊं, दिख जाऊं, चेहरा दिख जाए। ये छपास की बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। लोग आपको समर्थन देते हैं कि ताकि आप उनकी आवाज उठाएं, उसके लिए संघर्ष करें, उसके लिए लड़ाई लड़ें। जिस दिन जो हिंदूवादी समझकर आपको वोट करते हैं, उनका दिमाग अगर फिर गया ना, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि राजनीति जो है आपकी जमीन आपके पैर के नीचे से कैसे निकल गई। नीतीश कुमार मेरे बारे में क्या कहना है, बोलते बोलते तो थक गए हम लोग। हमास के लिए खड़ा हो जा रहे हैं लोग। भाई इजराइल के फेवर में क्यों नहीं कर रहे आप लोग रैली? तो वो आप करेंगे नहीं। जमीन पे नहीं लड़ना है किसी को, सबको ट्विटर में लड़ना है। सब कंफर्ट जोन में एसी से निकल के बाहर पसीना नहीं बहाना है। तो ये चीज तो होता रहेगा, लेकिन जो कुछ भी बिहार के अंदर हो रहा है, ये घटिया राजनीति, ये वोट बैंक के राजनीति का सबसे जो कहते हैं कि गंदा चेहरा नजर आ रहा है, ये नीतीश कुमार और लालू यादव के कॉम्बिनेशन का। बिहार देश के बाकी राज्यों से 20 साल पीछे चला गया है। अगर ये बिहार की स्थिति रही, बिहार की सरकार अगर इसी तरीके से फैसले लेते रही, तो बिहार का तो डूबना बिल्कुल तय है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने बिहार के स्कूली सिलेबस में शामिल एक सवाल को लेकर शिक्षा के इस्लामीकरण का मुद्दा उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा कि अब सरकार कहीं ये आदेश न पारित कर दे कि सभी हिंदुओं को शुक्रवार को नमाज पढ़ना होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।